नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। जिस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बताया था, अभी थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले एक वीडियो आई है जिसमें बताया था कि 10 सितंबर से बहुत सारा घटनाक्रम शुरू हो रहा है जो जनवरी तक रहेगा, 2023 जनवरी तक रहेगा। तो इस आने वाले समय में भारत के ऊपर स्पेशली ये वीडियो बताने जा रहा हूँ। भारत के लिए, भारत के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन सा घटनाक्रम को अंजाम मिलेगा, क्या क्या चीज़ें घटित होंगी, आज की वीडियो के अंदर ये सारे पार्ट्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे कर ले ताकि आने वाली प्रेडिक्शंस के बारे में उनको सारी अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से बताया था अभी थोड़े दिनों पहले कि मंगल ने अपना गोचर स्टार्ट कर दिया है, शनि भगवान ने अपना गोचर स्टार्ट कर दिया है जो मकर राशि के अंदर चल रहा है ऑलरेडी। ये बात पहले से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। और शनि भगवान इस टाइम पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल निभा रहे हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर असर डाल रहे हैं, और उन्होंने अपने असर को पूरी दुनिया पे डालना शुरू कर दिया है। भारत पे भी इसका असर पड़ने लग गया है। और मंगल जो है, मंगल ने भी अपना असर चालू कर दिया और ये लंबे समय तक जो एक गोचर में पर्टिकुलरली एक स्थान पर बैठने वाले हैं। और बृहस्पति जी जो मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं इस टाइम पे और ऑलरेडी वक्री चल रही है। ये मैंने बात बताई थी कि 9 में से 8 ग्रह लगातार वक्री हुए हैं, तो इसमें पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रभाव पड़ेंगे। तो जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो चीज़ें अभी तक उजागर नहीं हो रही थी, वो सारी चीज़ें इस टाइम में निकल के आप लोगों के सामने आ जाएंगी। मतलब जो चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करके चल रहे होंगे वो, और उस चीज़ के घटनाक्रम को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि आपने किसी चीज़ को पाने के लिए कोई प्रिपरेशन करी है तो वो प्रिपरेशन वाली चीज़ को ना पाते हुए किसी अन्य चीज़ आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्योंकि मंगल भगवान जो ये गोचर कर रहे हैं और राहु जो ऑलरेडी, राहु और केतु वक्री चाल चलते हैं, तो ये परिस्थितियां इसी प्रकार से चेंज क्रिएट करती हैं। जो शनि भगवान का घनिष्ठा नक्षत्र के अंदर गोचर हो रहा है वहां पे बहुत सारे कर्म कांडों को नया रूपरेखा मिलने वाली है। शनि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जो धनुष कोण आकृति बन रही थी उस टाइम में शनि भगवान केंद्र में बैठे हुए थे सारे के सारे ग्रहों के बीच में, और वो बाण रूपी इस क्रिया को निभा रहे थे। मतलब आप देखिए कि शनि भगवान जिस तरीके से गोचर करेंगे वो गोचर पूरी तरीके से एक ऐसा संवाद रेखा उत्पन्न करेगा भारत के अंदर कि जितने भी लोग आज तक भारत में छुपे हुए थे, चाहे वो बुरे काम करने के बाद में छुपे हुए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से बचे हुए हो, चाहे लोगों के सपोर्ट की वजह से बचे हुए हो, ये सारी बातें उनकी निकल के अब सामने आने वाली है। और वो बड़े बड़े काल चक्र में, बड़े इन ग्रहों के चक्र के अंदर फंसने वाले हैं। क्योंकि शनि भगवान मकर राशि के अंदर वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं और यहीं से गुरु भगवान भी मीन राशि के अंदर वक्री चाल गोचर कर रहे हैं। तो धर्म युद्ध के रिलेटिवली जो चीज़ें बची हुई थी लोगों के अंदर, धर्म की भावना बहुत तेजी से जागृत होने वाली है। भारत के अंदर साउथ और साउथ के रिलेटिव इलाके, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा, उनका जवाब दे रहा हूँ। उड़ीसा और उड़ीसा के आसपास के इलाकों के अंदर एक तूफान की चेतावनी मिलने हो सकती है कि आने वाले समय के अंदर उनको ये मिल जाए। क्योंकि और धर्म के रिलेटिवली जो गुरु इसके अंदर स्थापना क्रिएट करने का कार्य कर रहा था, तो वो सारी कार्य को 99% पे आके रुक जा रहा है। क्योंकि उसके ऊपर बड़ा प्रभाव दूसरे ग्रहों का प्रभाव मिल रहा है। एक सनातन की उत्पत्ति को स्ट्रॉन्ग मिलने की बजाय वो बहुत तेजी से समस्या को उत्पन्न करता नजर आ रहा है, जो धर्म गुरुओं के लिए, राजगुरुओं के लिए धर्म के रिलेटिवली कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। अगर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि सबसे बड़ी चीज जो मंगल इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी जगहों के सारे ग्रहों की स्थिति को इस टाइम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वो शुक्र के घर के अंदर अपने स्थान को घेर के बैठे हुए हैं और वो अपने नक्षत्र के अंदर अब प्रवेश करेंगे। तो कुछ ही दिनों के अंदर जो बड़ा हेर फेर होगा वो हेर फेर पूरी दुनिया के सामने निकल के सामने आएगा। क्योंकि मंगल
एक ऐसे कारक हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा प्रभाव डालते हैं जिसके अंदर युद्ध की संभावना क्रिएट हो जाती है। बड़ी ऐसी संभावनाएं निकल के सामने आएंगी। हो सकता है रूस और यूक्रेन का युद्ध किसी बड़ी समस्या को अंजाम दे दे, हो सकता है कि किसी और देश के ऊपर बड़ी कठिनाइयां निकल के सामने आ जाए। तो आप देखिए कि जो गुरु के साथ में स्थिति, त्रिकोणीय स्थिति जो बनने वाली है मंगल के साथ की, वो आने वाले समय के लिए बड़ी विपदा का कारण दे रही है। और 5 जो ये 5 मंथ्स और 10 डेज का टाइम है, इसके अंदर चीजें ऑटोमेटिकली तुला तराजू की तरह से बैलेंस क्रिएट होती हुई नजर आएंगी और चारों ओर बड़े प्रभाव होते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ी ऐसी घटना जिसका आप लोगों को ये सोचा होगा कि अभी तक इसने किसी भी कार्य को अंजाम दिया, इसने कई प्रकार की बुरे कर्म कर दिए, बुरी स्थिति उत्पन्न कर दी, तो शनि भगवान उसको अब गलत डायरेक्शन में नहीं बढ़ने देंगे, उसके ऊपर बड़ा प्रभाव क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। जो आप स्थिति उत्पन्न करेंगे वो ऐसी सडन इंपैक्ट उसके लिए आएगा कि हो सकता है कि वो ऐसे काल चक्र में फंस जाए, ऐसी घटनाक्रम दिखाई देगा जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताई थी। एक बड़े नेता के साथ में कोई दुर्घटना, कोई ऐसी आवाज या कोई ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और आप देखिए, डायरेक्टली किसी के बारे में नहीं बोला था तो क्वीन एलिजाबेथ के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। अब भी वो समय क्रम चल रहा है कि आपको एक ऐसी और न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। इस समय आप सभी लोगों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलने वाला है। आप लोगों को बचने की आवश्यकता है क्योंकि सभी के परिवार के अंदर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वैवाहिक जीवन के अंदर लड़ाई हो सकती है। और इस स्थिति से बचने के लिए, आपको तनाव से बचने के लिए, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की आवश्यकता है। उपाय भी साथ के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो ये जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है, प्रलय ने चारों ओर महाप्रलय की समस्या क्रिएट कर दी है, वो समस्या अब आगे और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि ये केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक समस्या क्रिएट कर चुका है। जिस जगह के ऊपर बाढ़ नहीं आई थी, बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी आबादी और तराई बची है और अभी एक महामारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। एक महामारी जो कोरोना जैसा रूप नहीं होगी, लेकिन हाँ एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट करेगी जो पेट रिलेटेड समस्याओं को उत्पन्न करेगा। मैं बताता आ रहा हूँ इस चीज़ को, और बहुत बड़े चेंजेस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक युद्ध की समस्या जिसको बताया था, युद्ध की समस्या अब वो समय आता जा रहा है कि जो हो सकता है कि 2 कंट्रीज के अंदर एक बड़ा मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर दे, चाहे वो चाइना ताइवान हुआ, चाहे वो रूस यूक्रेन हुआ, या हो सकता है कोई और कंट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, जिसको आप में सुनने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा न्यूज़ के अंदर। यहाँ पर जो तगड़े आपको बताए थे कि भूकंप, मैंने बताया था कि बड़े बड़े भूकंप ऑलरेडी 2 आ चुके हैं और ये वाले भूकंप दोबारे से एक बड़ा भूकंप की आपको जानकारी जल्दी देखने को मिलेगी। एक बड़ा भूकंप आना बहुत बड़ा भूकंप रहेगा और ये पॉसिबिलिटीज़ है कि सितंबर ख़त्म होते होते या फिर 15 अक्टूबर तक में आपको ये घटना देखने को मिल जाएगी और ये हो सकता है कि बड़ा नुकसान, बड़ी तबाही को भी करके दिखाई दे जाए। और ये बात मैं पहले से बताता आ रहा हूँ आपको और फिर अपडेट कर रहा हूँ। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो बताई हैं इस देश दुनिया के बारे में, भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें घटित होंगी और कौन सी डायरेक्शन के अंदर ये होगा, ये बातें भी बताई थी मैंने आपको। तो जिन्होंने पास्ट की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है वो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए। और इंडिया के अंदर भी इम्पैक्ट होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर तो दे ही रहे हैं लेकिन इंडिया के अंदर भी दे रहे हैं। और एशिया के अंदर जो है, एशिया, भारत भी एशिया में आता है, हो सकता है भारत के आसपास के अंदर जो ऐसे इलाके हैं, ऐसी जगहें हैं जो इससे इम्पैक्ट हो जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो की मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई प्रिडिक्शंस के साथ में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।